नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राज्यसभा। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन आदि प्रमुख विषयों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, परंतु संसद द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बना सकेगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। संघीय संसद के लिए 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन है। राज्यसभा का गठन। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। संसद या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका साहित्य, विज्ञान, कला अथवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा की रचना के संबंध में टी के टोपे का कथन है कि भारतीय संविधान की रचना करने वालों ने राज्यसभा में समस्त राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का सिद्धांत तो अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को मनोनीत करने में आयरलैंड के संविधान का अनुसरण किया है और राज्यसभा संबंधी चुनाव पद्धति में दक्षिण अफ्रीका के संविधान को अपना आदर्श बनाया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्यसभा की संरचना के विषय में विभिन्न प्रावधानों का निर्धारण करते समय संविधान बनाने वालों ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 230 राज्यसभा के सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं एवं 3 सदस्य दिल्ली और 1 सदस्य पांडुचेरी या पुदुचेरी केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं। इस प्रकार मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 मिलाकर के 245 सदस्य वर्तमान समय में भारत की राज्यसभा में हैं। दूसरा जो बिंदु है, सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगली जो योग्यता है, पूर्व में यह स्थिति थी कि वह किसी राज्य से चुनाव लड़ रहा है, उस राज्य में लोकसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता हो, किंतु अब इस स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। अब वह देश के किसी भी क्षेत्र से मतदाता हो सकता है। अगली जो योग्यता है, संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूर्ण करता हो। इस प्रकार राज्यसभा के सांसदों के बनने के लिए निम्न योग्यताएं होना जरूरी है। अगला जो बिंदु है, निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा
किया जाता है। इसका चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए कौन सा राज्य कितने सदस्य चुनेगा, यह संविधान द्वारा पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। अगला जो बिंदु है, राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला जो बिंदु है, वेतन व भत्ते। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों को 50,000 रुपये मासिक वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मासिक कार्यालय व्यय तथा अधिवेशन के दिनों में दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जिसमें आवास, दूरभाष, चिकित्सीय सुविधाएं आदि प्रमुख हैं। अगला जो बिंदु है, राज्यसभा के पदाधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसे 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। भत्ता तथा लोकसभा के अध्यक्ष के समान अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही सभापति का आसन ग्रहण करता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू हैं और उपसभापति थावरचंद गहलोत हैं। राज्यसभा का सभापति सदन की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह उपयुक्त प्रश्नों पर अपना निर्णय देता है, सभा में व्यवस्था बनाए रखता है तथा मतदान का निर्णय घोषित करने जैसे कार्य संपन्न करता है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, राज्यसभा का गठन, तो राज्यसभा के गठन के अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।